गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स हमारा ऐसा टॉपिक है जो आज के टाइम में काफ़ी वास्ट है। मैक्सिमम यूजेस ई कॉमर्स के आपको अपनी लाइफ के अंदर मिल जाते हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, ये सब आपका जो है वो ई कॉमर्स के अंदर ही आता है। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स की को इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के टॉपिक के साथ। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। The internet is a vast network that connects computer all over the world। कि इंटरनेट हमारा एक ऐसा वास्ट नेटवर्क होता है जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। थ्रू द इंटरनेट पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। कि इंटरनेट के थ्रू ह्यूमन किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प के साथ। द इंटरनेट वर्क थ्रू अ सीरीज ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट डिवाइसेस अराउंड द वर्ल्ड थ्रू टेलीफोन लाइंस। कि जो इंटरनेट है वो काम करता है आपके पास सीरीज ऑफ नेटवर्क जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है पूरे वर्ल्ड में टेलीफोन लाइंस के थ्रू। यूजर आर प्रोवाइडेड एक्सेस टू द इंटरनेट बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। और यूजर को इंटरनेट यूज करने की एक्सेस प्रोवाइड करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम आईएसपी भी बोलते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे आपके पास आपका एयरटेल है, रिलायंस जियो है, ये आ जाते हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। द वाइड सेपरेट यूज ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई इन द 21st सेंचुरी हैज अलाउ द कनेक्शन टू बी वायरलेस। और अगर हम बात करते हैं मोबाइल ब्रॉडबैंड की या वाईफाई कनेक्शन की, तो यहाँ पर 21वीं सदी में इन्होंने हमें अलाउ किया है कि हम बिना किसी वायर के कनेक्शन के भी इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट स्टार्टेड ऑफ द रिसर्च इनटू व्हाट वाज देन नोन एज अ पैकेट स्विचिंग एज द अर्ली एज द 1960s। कि जो इंटरनेट है इसको स्टार्ट किया गया रिसर्च के अंदर कि आप किसी से क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हो, तो उसको हम पैकेट स्विचिंग के तौर पर काम करते थे 1960 के अंदर। पैकेट स्विचिंग वाज थॉट ऑफ अ बेटर एंड फास्टर मेथड टू ट्रांसफर डाटा देन द हार्डवेयर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब जो पैकेट स्विचिंग है ये आपका एक बेटर और फास्टर मेथड है डाटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफर करने के लिए। अब कई बार क्या होता है आपके पास कि कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाए तो उस टाइम पर कितना डाटा उसको शेयर कर चुके थे ये हमें फाइंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन पैकेट स्विचिंग जहाँ पर हम यूज़ करते हैं वहाँ पर आपके पास जो डाटा है वो स्मॉल चंक्स के अंदर जाता है जिनको हम पैकेट कहते हैं। द पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी वाज एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ARPANET बाय यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री। जो पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास लेके आया ARPANET, जो कि आपका एक रिसर्च टीम थी यूएसए की मिलिट्री की। ARPANET इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉन ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर आका। अब ARPANET ने यहाँ कंसिडर किया जो फर्स्ट नॉन ग्रुप ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर था, जहां पर आपने एक ग्रुप के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया और इसका नाम था आका। द सिस्टम वाज यूज्ड टू ट्रांसफर कॉन्फिडेंशियल फाइल बिटवीन द मिलिट्री। इस सिस्टम को यूज किया गया मिलिट्री की कॉन्फिडेंशियल फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। द डाटा शेयरिंग टेक्नोलॉजी वाज देन ओपन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द यूनाइटेड स्टेट टू अलाउ देम टू एक्सेस द गवर्नमेंट एंड सुपर कंप्यूटर्स फर्स्ट एट 56 बिट्स पर सेकेंड देन 1.5 MB पर सेकेंड। मिलिट्री के बाद इसका यूज किया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर। गवर्नमेंट ने सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू इसको यूज करना शुरू कर दिया, जहां पर इसकी स्पीड शुरू के अंदर तो थी आपके पास 56 KB पर सेकेंड की, जो आपके पास KB है यहाँ पर किलो बिट्स हैं। और कहते जो धीरे धीरे जब हमारी टेक्नोलॉजी वास्ट होती गई तो ये आपके पास 1.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड ट्रांसफर करती थी। इसके बाद और फास्ट हुई तो आपके पास 45 मेगाबिट्स पर सेकंड ट्रांसफर करना स्टार्ट हुआ। 80s के अंदर जो इंटरनेट है ये फुली आपका कमर्शलाइज्ड हो गया। यूएसए के अंदर आपके पास 1995 के अंदर ये पूरी तरह से आपका जो था कमर्शलाइज कर चुके थे। इंडिया के अंदर भी जो इंटरनेट है वो 1995 के अंदर ही यूज हुआ था। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इमेजिनेबल। कि आपको लगभग हर सब्जेक्ट जो आप सोच सकते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सर्च इंजन पावरफुल है।
एबिलिटी टू डू सर्च फ्रॉम यूर होम वर्सेस रिसर्च लाइब्रेरीज, कि आप यहाँ पर रिसर्च चीज को अपने घर से कर सकते हो रिसर्च लाइब्रेरी के ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन फाइंड करके। इंफॉर्मेशन एट वेरियस लेवल ऑफ स्टडी, आपको हर लेवल की स्टडी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एवरीथिंग फ्रॉम स्कॉलरी आर्टिकल टू द डायरेक्टेड एट अ चिल्ड्रन, और आपके पास हर स्कूल का आर्टिकल स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाता है। मैसेज बोर्ड वेयर पीपल कैन डिस्कस आइडिया ऑन एनी टॉपिक, आपको मैसेज बोर्ड प्रोवाइड होता है जहां पर ह्यूमन किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने आइडियाज दे सकते हैं। एबिलिटी टू गेट वाइड रेंज ऑफ ओपिनियन, ताकि उनको अलग अलग तरह की ओपिनियन मिल सके। पीपल कैन फाइंड अदर दैट हैव अ सिमिलर इंटरनेट इन वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन, और इसी तरह से ह्यूमन यहाँ पर अदर पर्सन को भी ढूंढ सकते हैं जो उस एरिया में इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आपके नॉन है। द इंटरनेट प्रोवाइड द एबिलिटी ऑफ ईमेल, आपको इंटरनेट ने ईमेल की एबिलिटी प्रोवाइड की है जिससे आपके पास फ्री मेल सर्विस कंट्री के अंदर अवेलेबल हो गई है। प्लेटफॉर्म फॉर प्रोडक्ट लाइक स्काइप विच अलाउ फॉर होल्डिंग अ वीडियो कॉन्फ्रेंस विद एनीवन इन द वर्ल्ड हु ऑल्सो हैज एक्सेस, कि आपको कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका स्काइप है। फ्रेंडशिप्स एंड लव कनेक्शन हैव बीन मेड ऑन द इंटरनेट बाय पीपल इन्वॉल्व इन लव, पैशन और सिमिलर इंटरनेट्स, कि इसी तरह से आपके पास यहाँ पर जो मेट्रोमोलियन साइट्स है उस तरह का काम आपके पास काफी बढ़ गया है। थिंक सच एज अ याहू आंसर एंड अदर साइट वेयर किड्स कैन हैव रीडली अवेलेबल हेल्प फॉर होमवर्क, और आपके पास याहू की सर्विस है या कुछ और साइट्स ऐसी हैं जहां पर बच्चे अपने होमवर्क से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। न्यूज ऑफ ऑल काइंड इज अवेलेबल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली कमेंट्री और दैट न्यूज फ्रॉम एवरी कंसेप्टेबल व्यू पॉइंट आल्सो अवेलेबल, कि यहाँ पर आपको हर तरह की न्यूज अवेलेबल हो जाती है। तो जहां पर हमें इंटरनेट की इतनी एडवांटेजेस हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। Disadvantage of internet, there is a lot of wrong information on the internet, anyone post anything and much of it is a garbage, कि आपके पास मैक्सिमम गलत इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर मिल सकती है, क्योंकि कोई भी पर्सन कुछ भी यहाँ पर आपका जो है वो पोस्ट कर सकता है, और मैक्सिमम पोस्ट आपकी ऐसी होती है जो आपके काम के लायक नहीं है। There are a predator that hang out on the internet waiting to get अनसस्पेक्टेड पीपल इन द डेंजरस सिचुएशन, और आपके पास मैक्सिमम चांसेस ऐसे होते हैं जब आपका डाटा लॉस्ट हो जाता है। कुछ पीपल कहते हैं हमारे ऐसे हैं जो इंटरनेट के एडिक्ट हो जाती है, उनको आदत पड़ जाती है, और उससे आपके पास कई बार उनकी फैमिली के अंदर भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। पोर्नोग्राफी दैट कैन बी गेट इन द हैंड ऑफ यंग चिल्ड्रन टू इजी ऑफ वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द इंटरनेट, और आपके पास मैक्सिमम टाइम इंटरनेट के ऊपर लॉस्ट हो सकता है। हम सफरिंग स्टार्ट करते हैं, इसके बाद रियलाइज़ करते हैं कि इसमें कुछ और टाइम लगाना चाहिए, फिर रियलाइज़ होता है कि हमारे पास जो इंटरनेट और जो टेलीविज़न है ये हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। इंटरनेट हैज़ अ लॉट ऑफ चीटर साइट्स, इंटरनेट के ऊपर कई चीटर साइट हैं जहाँ पर आप कुछ बाय करते हो और आपको जब प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, आपको प्रोडक्ट वो डिलीवर होता है तो वो कुछ और ही होता है। देयर आर लॉट ऑफ अनस्क्रपलस बिजनेसेस दैट हैव स्प्रंग अप इन द इंटरनेट टू टेक एडवांटेज ऑफ पीपल, कि कई हमारे पास ऐसे बिजनेसेस के अंदर हैं जो पीपल्स के एडवांटेज लेना शुरू कर देते हैं। हैकर्स कैन क्रिएट वायरस दैट कैन गेट इनटू योर पर्सनल कंप्यूटर एंड रन वैल्यूएबल डाटा, कि आपके पास जो हैकर है वो वायरस क्रिएट करते हैं जो आपके पर्सनल कंप्यूटर में आ जाते हैं इंटरनेट के थ्रू, और आपका वैल्यूएबल डाटा चोरी हो जाता है। हैकर कैन यूज इंटरनेट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, और हैकर यहाँ पर जो है वो इंटरनेट का यूज करते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। इट कैन बी क्वाइट डिप्रेसिंग टू बी द इंटरनेट एंड रियलाइज जस्ट हाउ अनएजुकेटेड सो मैनी पीपल हैव बिकम टुडे सोसाइटी, कहते हैं ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है जो हमारे अनएजुकेटेड पीपल है, जो अभी भी हमारी सोसाइटी का मोस्ट ऑफ पार्ट है, वो इंटरनेट को कैसे यूज़ करें। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इंटरनेट, अब अगर हम इंटरनेट की टर्म की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह से आती है, एक है एक्स्ट्रानेट और दूसरी है इंट्रानेट।
अगर हम एक्स्ट्रानेट की बात करते हैं तो एक्स्ट्रानेट आपका कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क है जो एक्सेस अलाउ करता है पार्टनर को, वेंडर को, सप्लायर को और किसी भी ऑथोराइज पर्सन को, चाहे वो आपका कस्टमर है, नॉर्मली टू सबसेट ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट। द एक्स्ट्रानेट इज सिमिलर टू अ DMZ इन दैट इज प्रोवाइड एक्सेस टू नेडेड सर्विस फॉर ऑथराइज पार्टीज, कि एक तरह से आपका ये कहते हैं एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो ऑथराइज पार्टीज को आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विसेज एक्सेस करने की परमिशन देता है। तो उसको कभी भी किसी भी पर्सन को एक्सेस नहीं लेना है वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। अब जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं तो एक रेस्टोरेंट चेन है जो ऑफर करते हैं एम्प्लॉय को एक्स्ट्रानेट, जो अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो वहाँ पर अपनी टाइम शीट देख सकते हैं, दूसरों का डाटा देख सकते हैं, और ये साइट एम्प्लॉयज़ को अलाउ करती है कि वो कोई भी कंसर्न और रिकमेंडेशन बिना उनके मैनेजर को दिखाए हुए होटल मैनेजमेंट या रेस्टोरेंट टीम के पास पहुंचा सकते हैं। द एक्स्ट्रानेट अलाउ द रेस्टोरेंट कॉर्पोरेट फंक्शन सच एज अ ह्यूमन रिसोर्स टू कनेक्ट डायरेक्टली टू एम्प्लॉय। इसी तरह से दूसरा टॉपिक आता है इंट्रानेट। जो इंट्रानेट है ये कंप्यूटर नेटवर्क आपका इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कोलैबोरेशन टूल्स होते हैं, ऑपरेशनल सिस्टम है और कुछ और कंप्यूटिंग सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन के। तो हम यहाँ पर इसको जो भी एक्सेस करेगा उसमें आउटसाइडर कोई नहीं होगा, सिर्फ उसी नेटवर्क के पर्सन होंगे। जैसे अब LIC का सॉफ्टवेयर है तो LIC वाले यूज़ कर सकते हैं, रेलवे का सॉफ्टवेयर है रेलवे वाले यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितने भी पार्ट हैं हमारे इंटरनेट के हैं। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।